हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू ड्रीम इंडिया क्लासेस। ड्रीम इंडिया क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो हमारी क्लासेस चल रही है वो चल रही है ट्रिगोनोमेट्री। और ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो त्रिकोणमिति आपका टॉपिक है उसके अंदर हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए हैं। आज भी हम क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको देखना है सारी क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए, हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है ना। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से नोट करने हैं। मैं क्वेश्चन नोट कर रहा हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन है कि 2 से 45 डिग्री प्लस में 10 30 डिग्री, इसका मुझे मान बताना है आपको, है ना। देखो कैसे हल करेंगे। क्या होगा यहाँ पर कि मैं बोल दूं आपको कि 2 और सेक 45 का मान, कोस 45 का अपोजिट होता है, तो कोस 45 का मान होता है 1/√2। तो इसका हो जाएगा मेरे दोस्त √2 प्लस में 10 का मान होता है 1/√3। तो करो सोल्व। यहाँ से 2√2 प्लस में 1/√3 क्या हो जाएगा √3। मेरा एलसीएम मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 2√6 प्लस में 1। 2√6 प्लस में 1/√3, ये आपका आंसर सही है। वरना इसका आप रेशनलाइजेशन करके भी हल कर सकते हो, जैसे कि 2√6 प्लस 1 अपॉन में √3, तो इसका मल्टीप्लाई 1/√3 और 1/√, वो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 36 18, है ना। अंडर रूट में 18 हो गए, प्लस में √3 हो गए, और यह हो गए 3। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो तुम 18 को, यानी 3 3 9 9 दूनी 18, 3√2 प्लस में √3 अपॉन में 3, है ना मेरे दोस्त। चलो बताइए, आया समझ में क्वेश्चन? कोई दिक्कत? अच्छा, इसको आप देखो यहाँ पर ये क्या था कि √2 भी तो है यहाँ पर, 2 तो यहाँ से ये हमने निकाला, ये 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 √2 प्लस में √3। बताइए 6 √3 प्लस √3 अपॉन में 3। ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है आपको। ऑप्शन में अगर ये दे तो आंसर सही है, ये दे तो भी सही है ना। हमने क्या किया, रेशनलाइजेशन किया है, तो इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है अपना अगला क्वेश्चन कि 1/2 सेक 30, 1/2 सेक 30 प्लस में √2 10 60 डिग्री। करिए और क्या होगा, है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन आप कल का हल करोगे ना मेरे दोस्त, यहाँ से क्या होगा कि आपकी कैलकुलेशन में बहुत ही बढ़िया सुधार होने वाला है ना। तो देखिए क्या करोगे आप, यहाँ से मैं बता देता हूँ 1/2 और सेक 30 यानी कोस 30 का अपोजिट, कोस 30 का मान होता है मेरा √3/2। कोस 30 का मान कितना होता है √3, तो इसका हो जाएगा 2 अपॉन में √3 प्लस में √2 10, 60 का मान होता है √3, तो 2 से 2 कट गया, 1/√3, 1/√3 प्लस में ये क्या हो गया √6, तो क्या हो जाएगा ये, यहाँ से जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है √3 आपका एलसीएम 1 प्लस में 36 18 अंडर के अंदर। और इसको जब सोल्व करके लिखोगे तो 1 प्लस में इसको लिख सकते हो 3 3 9 9 दूनी 18, ये हो गया आंसर। बताया है समझ में, कोई दिक्कत? अच्छा क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए आपको।
है ना। चलिए मेरे दोस्त, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। मैं बार बार पिछली क्लास में हमारी ऐसी हुई थी, क्योंकि प्रैक्टिस आपकी जितनी अच्छी हो जाएगी ना उतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ताकि प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए हमारी। कोस स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 60 डिग्री, प्लस में कोस स्क्वायर 60 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, माइनस टेन स्क्वायर 30 अपॉन में कोट स्क्वायर 45, माइनस में साइन स्क्वायर 30 अपॉन में कोट स्क्वायर 30 डिग्री। करिए क्वेश्चन को कि कोस स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 60, कोस स्क्वायर 60 अपॉन में साइन स्क्वायर 45, टेन माइनस है, फिर टेन स्क्वायर 60 अपॉन में कोट स्क्वायर 45 और माइनस साइन स्क्वायर 60 वो थे साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में कोट स्क्वायर 30 डिग्री। करिए, अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार प्रैक्टिस करिए, मान रखिए, फिर मैं बताता हूँ, है ना। एक बार मान रखिए मेरे दोस्त, फिर हम करते हैं इस क्वेश्चन को हल। चलिए देखिए क्या होगा, मान रखते हैं कि कोस 45 का मान होता है 1 अपॉन में रूट 2। देखो मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, कोस 45 का मान होता है 1 अपॉन में रूट 2, और उसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 2, है ना। आगे देखो साइन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2, स्क्वायर करोगे तो 3 अपॉन में 4 हो जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस स्क्वायर 60 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन में 4 अपॉन में साइन स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 2, स्क्वायर करोगे तो 1 अपॉन 2। आगे देखिए माइनस टेन 30 की 1 अपॉन रूट 3 और स्क्वायर 1 अपॉन 3 अपॉन में कोट 45 की वैल्यू होती है 1, माइनस साइन 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, स्क्वायर 1 अपॉन 4 हो गया। कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो टेन 60 की वैल्यू होती है वो कोट 30 की होती है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 3 मान हो जाएगा 1 अपॉन 3। मान कितना होता है इसका, टेन इसका होता है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, है ना, ध्यान रखिए। अब क्या करोगे, हल करोगे, यानी मैं इसको 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 4 ऊपर 3 नीचे, है ना, थोड़ा बेसिक से कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 1, तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, क्या बचा 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये 1, तो 1 ऊपर जाएगा और 3 नीचे, हो जाएगा 1 अपॉन 12, है ना। तो इसका सोल्व करोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से देखिए 12 आपका एलसीएम आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है एलसीएम बताइए, 1 ऊपर 3 नीचे, कितना आ रहा है एलसीएम, 12 आपका एलसीएम आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, 3 चौक 12
3 चौक 12, 4 बार गए और 4 गुना 2, 8 हो गया। प्लस 2 का भाग दो 6 बार, माइनस 3 चौक 12 और प्लस 12 एकम 12 है ना। तो आप हल कर दो इसका। 8 और 6 कितने होते हैं? 8 और 6 हो गए आपके 14, एक 15, 15 में से 4 गए तो 11/12 कितना आ रहा है बताइए। अच्छा, हमने कहाँ गड़बड़ कर दी? यहाँ पर यह माइनस होगा ना, यह माइनस तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है ना। तो 8 और 6 कितने हो गए? 14। 8 और 6 14 और 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9। 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 9। ये देखो 6 में से 5 का 5 घटा दो 1 1 एक इसमें जोड़ दो 9/12। 3 से काटो 3 3 9, 3 चौक 12। क्या 3/4 आ रहा है इसका आंसर? बताइए। 3/4 आ रहा है, बिल्कुल सही है। बताइए मेरे दोस्त, आया समझ में? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए है, आपको प्रैक्टिस करो, आप बार बार प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें समझ में आएगी, है ना। प्रैक्टिस करोगे मेरे दोस्त तो चीजें आपको अपने आप समझ में आने लगेगी और आप इसको अच्छे से हल कर पाओगे, है ना। क्योंकि प्रैक्टिस आपको करोगे तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से 2 से 2 काटोगे, है ना, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट ही लिख दोगे 2/3। यहाँ भी आप डायरेक्ट लिख दोगे 1/2, फिर 1/3, है ना, 1/12 डायरेक्ट, है ना। तो ये चीजें आपको प्रैक्टिस करोगे ना तब समझ में आएगी, इसलिए मैं बेसिक से करा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए। देखिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि sin 90 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री, sin 90 माइनस कोस 45 प्लस में कोस 60 डिग्री ब्रैकेट के अंदर, और फिर ब्रैकेट के अंदर दे रखा है हमारे को कोस 0 डिग्री प्लस में साइन 45 और प्लस में साइन 30 डिग्री। तो क्या करोगे? करिए मेरे दोस्त। देखो मान रखोगे डायरेक्ट साइन 90 की वैल्यू होती है 1, कितनी होती है? 1। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2 और प्लस साइन 30 और कोस 60 वैल्यू समान होती है 1/2। कोस 0 की वैल्यू 1, साइन 45 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ से आप देखना है कि 1 और 1/2 कितना हो रहा है? 1 और 1/2 3/2 माइनस 1/√2। यहाँ से भी देखिए 1 और 1/2 3/2 प्लस में 1/√2। अब देखिए यहाँ से a प्लस a माइनस बी a प्लस बी, तो डायरेक्ट में होल स्क्वायर लिख दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 3 9 2 2 4 माइनस 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। हल कर लो। 4 मेरा एलसीएम आ रहा है, 4 का भाग दो 9 और यहाँ से 2, 7/4 आंसर आ गया। बताइए, है ना। जितना फास्ट करोगे ना, जितनी आपको चीजों को समझोगे ना उतनी चीजें समझ में आने वाली है आपको, और प्रैक्टिस करिए बार बार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। चलो आया होगा, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से समझ में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कि tan स्क्वायर पाई/4 रेडियन में मान दे रखा है इस बार का ना।
टेन स्क्वायर पाई अपॉन 4 माइनस में कोस स्क्वायर पाई बटे 3 बराबर एक्स साइन पाई बाई 4 एक्स साइन पाई बाई 4 कोस एक्स साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 3 वैल्यू निकालनी है आपको ना। एक्स की वैल्यू निकालिए मेरे दोस्त। यहाँ से क्या ज्ञात करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। टेन स्क्वायर पाई बाई 4 दे रखा है, माइनस में कोस स्क्वायर पाई बाई 3 है और बराबर है एक्स साइन पाई बाई 4 कोस पाई बाई 4 और टेन पाई बाई 3। देखो पाई का मान आपको पता है 180 होता है डिग्री के अंदर, तो आप डिग्री के अंदर बदल लो, है ना। 180 में 4 का भाग दोगे 45, 180 में 3 का भाग दोगे कितना आएगा 60 डिग्री, है ना। और 6 का देते हो तो 30 आता है, 4 का देते हो तो 45 आता है। ये आपको पता होना चाहिए कि टेन पाई बाई 4 होता है 45 डिग्री और टेन 45 का मान होता है 1, कोई दिक्कत ही नहीं है। और पाई बाई 3 कितना होता है, 180 में 3 का भाग दोगे तो 60 और कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4। बताइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक्स साइन पाई बाई 4 साइन 45 की 1/√2 गुना कोस 45 1/√2 टेन 60 कितना है, टेन 60 है, टेन 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3 होती है टेन 60 की वैल्यू। तो यहाँ से मेरा 4 में से 1 गया तो 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 बराबर एक्स, यहाँ से हो गया 2 और ये √3x अपॉन में 2 आ रहा है, यहाँ से 2 से 2 बार कट गया और यहाँ से √3 बचा, है ना। तो √3/2 x बराबर √3/2 x बराबर, x की वैल्यू आ गई मेरे दोस्त √3/2 √3/2 कितनी वैल्यू आ गई x की √3/2। उसी प्रकार आपकी x की भी वैल्यू आपको फाइंड करवा सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतनी चीजें समझ में आने वाली है। चलो नोट करो क्वेश्चन और फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए आगे है क्वेश्चन x10 60 डिग्री प्लस में कोस 45 डिग्री बराबर दे रखा है सेक 45 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्त। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू निकालनी है। चलो क्या करोगे आप, यहाँ से देखिए कि x और टेन पता है, टेन 60 क्या होता है, टेन 60 होता है √3 प्लस कोस 45 होता है 1/√2 बराबर सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 का अपोजिट कोस 45 का 1/√2, इसका हो जाएगा √2। और यहाँ से मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँ कि यहाँ से आप √3x है, अच्छा मैं इसको उधर भेजूंगा तो ये माइनस में हो जाएगा ना, √2 के माइनस में 1/√2, इसको सोल्व करोगे तो √2 से 2 माइनस 1 अपॉन में √2, तो कितना आ गया 1/√2, 1/√2 ना। तो अब क्या करोगे, यहाँ से मैं x को इधर भेज दूँ, इसको इधर भेज दो आप, तो क्या करोगे यहाँ से हो जाएगा ये √3 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा √6, 1/√2 के नीचे √3 जाएगा तो 1/√, इसका परिमेयकरण कर लो,
या होल स्क्वायर कर दो आप यहीं पर, है ना। यहीं पर मैं होल स्क्वायर करता हूँ मेरे दोस्त, दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1/6। और मैं क्या करूँ, इस बार दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ, दोनों तरफ 1 ऐड कर दूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इधर भी 1/6 प्लस 1। तो 6 कम 6 एक 7/6, इतना आ गया 7/6। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू आ गई मेरी 7/6। दोनों तरफ आपने ऐड 1 कर दिया, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू पूछा है, कुछ भी पूछ सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू पूछता तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देते, है ना। ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूजन करने के लिए देता है, तो डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 7/6 आ चुका है आंसर। फिर करिए क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। चलो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। कि क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45 प्लस में दे रखा है 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 कोस स्क्वायर 45 प्लस में 2 tan स्क्वायर 30 माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री। रखिए वैल्यू, क्या करोगे, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, स्क्वायर करोगे तो 1/4। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, स्क्वायर करोगे तो 1/2 प्लस 2 tan 30 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो 1/3 माइनस सेक 60 किसका अपोजिट होता है, कोस 60। और कोस 60 की वैल्यू होती है, आपको पता है कितनी होती है, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और उसका अपोजिट 2 का स्क्वायर करोगे तो 4। अब यहां से देखो, हल करिए। 1/8 1/8 प्लस में 2/3 -4, हल कर दीजिए। 24 एलसीएम आ गया आपका, 8 तिया 24, ये हो गया 3, 3 1 24, और 8 दूनी 16 माइनस, और 24 चौक 96, है ना। तो यहाँ से आप क्या करोगे, इसको जोड़ दो, कितना हो गया 19, 96 में से 19 घटाओ, कितना बचेगा 77, और माइनस में आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो -77/24 आंसर आ रहा है मेरा। -77/24 आंसर आ रहा है। आए समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में कोट स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में टेन स्क्वायर 30 डिग्री। करिए दोस्त हल, और आंसर आना चाहिए अच्छे से आपका। देखिए कोसेक 60 साइन 60 की वैल्यू होती है √2/3, √3/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो उसका अपोजिट 2/√3, और स्क्वायर करोगे तो 4/3, है ना। डायरेक्ट रख रहा हूं मैं, क्योंकि ये 2/√3 का स्क्वायर है, और सेक 60 कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, और उसका स्क्वायर करोगे तो कोस 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 माइनस कोट
60 डिग्री, कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? बताइए, कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 या 1/√3 ना, 1/√3 होती है। ये जो tan 30 की वैल्यू थी वो कोट 60 की होती है, और जो tan 60 की होती है वो कोट 30 की होती है। और प्लस में यहाँ से tan इसकी वैल्यू होती है, तो इसका स्क्वायर है तो 3 हो जाएगा, यहाँ से भी स्क्वायर है इसकी 1/√3, तो 1/3। तो हल कर दीजिए। यहाँ से कितना एलसीएम आ रहा है मेरा? एलसीएम हो जाएगा आपका 3। एलसीएम 3 क्यों लेते हो? काट दो ना, यहाँ से 3 से 3 कट गया, 1/3 प्लस में ये प्लस प्लस कट गया, यहाँ से 3 एलसीएम ले लो, ये होगा 4 3 और ये 4 3 12, यानी कि कितना बनाई? 16/3। कितना बन रहा है? 16/3। तो 3 पंजे 15, 5 एक बार 5 3 15, ऐसे भी लिख सकते हो ना, 16/3 भी आपका आंसर सही है। एक बटा तीन से 1/3 कट गया, प्लस में ना, एक माइनस में एक प्लस में, दोनों अपोजिट कट जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि x साइन 45 बराबर है y कोसेक 30 है। तो x4 की वैल्यू बताइए, x4/y4 x4 और y4 की वैल्यू बताइए। ऑप्शन भी दे देता हूँ, चलो। 4 की पावर 3, 6 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8 की पावर 3, बताइए। ए बी सी और डी, है ना? तो करिए। देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर साइन 45 यानी x गुणा साइन 45 1/√2 बराबर y कोसेक 30 साइन 30 का अपोजिट, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, उसकी वैल्यू अपोजिट हो जाएगी 2। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये x/y बराबर x/y, तो ये इधर गुणा में है, ये इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में 2/√2 हो जाएगा। ना, तो दोनों तरफ आपको x4 y4 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं दोनों तरफ 4 कर दूंगा। देखिए यहाँ से 4, यहाँ से 4, तो x4 और y4, और ये बन गया इसका 2 की घात 4, कितना होता है 16, और √2 का तो 4 बार करोगे तो 4 आएगा। तो देखिए यहाँ से 4 का क्यूब बनेगा हमारा 3, कितना बनेगा? 4 का क्यूब 3 बनेगा, है ना? तो आए समझ में? ये कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, है ना? बताइए दोस्त, आया समझ में, है ना? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। कि क्वेश्चन है आपका, x² बराबर है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 प्लस में 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री, 4 कोट स्क्वायर 45 माइनस में सेक स्क्वायर 60 डिग्री।
तो देखिए क्या करोगे, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है मेरे को यहाँ पर। तो अब यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर है आपका साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है और उसका स्क्वायर कर दो 1/4। साइन 30 के 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4 प्लस में 4 कोट 45 की वैल्यू होती है आपकी 1 और 1 से गुणा करो 1 माइनस सेक 60 कोस 60 की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और उसका अपोजिट 2 का स्क्वायर 4। तो 4 से 4 यहाँ से कट गया और एक्स स्क्वायर बराबर 1/4 तो एक्स बराबर प्लस माइनस में 1/2। तो यहाँ से आपका प्लस 1/2 आंसर सही होगा, है ना। प्लस में होगा और माइनस में होगा तो प्लस आपका आंसर सही होगा। प्लस में लेनी है आपको वैल्यू, यहाँ पर ये ध्यान रखना है ना। जो वैल्यू आएगी आपकी यहाँ से वो प्लस में निकल के आएगी। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 1/√2 1/√2 साइन π/6 साइन π/6 कोस π/4 माइनस में कोट π/3 सेक π/6 प्लस में 5tan π/4 अपॉन में 5tan π/4 अपॉन में 12 साइन π/4 π/2 है ना। करियर अच्छा क्वेश्चन है। ज्यादातर मैं क्वेश्चन उठा के लाया हूँ ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए। अब देखिए क्या करोगे, अब यहाँ से 1/√2 साइन 60 के ये देखो π/6 कितना होता है, 180 में 6 का भाग दो 36 18 30 होता है। साइन 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1/2। कोस 45 होता है, साइन कोस π/4 45 होता है। तो 45 की वैल्यू आपको पता है 1/√2 होती है, 1/√2 होती है। माइनस कोट ये कितना है, कोट 60 डिग्री है और कोट 60 की वैल्यू होती है कितनी 1/√3 कितनी होती है 1/√3 होती है। सेक ये अपना सेक 30 कितना है सेक 30 कोस 30 की वैल्यू आपके पता है कितनी होती है, कोस 30 होता है √3/2 तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2/√3 प्लस 5 मल्टीप्लाई 10 π/4 45 की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ से 12 साइन π/2 90 होता है, 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे मेरे दोस्त, तो यहाँ से आपका निकल के आ रहा है 1/4। देखो √2 गुणा हुआ तो 2 और 2 से 2 4 माइनस यहाँ से आपका निकल रहा है 2/3 और यहाँ से 5/12। तो ऑलराउंडर 12 आपका यहाँ से एलसीएम आ रहा है और 4 × 12 3 माइनस 3 × 4 12 और 4 × 2 8 और प्लस 12 5। तो क्या होगा बताइए। अब देखो 5 और 3 8 5 और 3 8 और 8 में से 8 गए 0/12 0 आंसर आ गया आपका। बताइए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर करवाएंगे चीज आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए दोस्त, है ना। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे लास्ट क्वेश्चन होगा अब इस बार हमारा, ये अंतिम क्वेश्चन है, अच्छे से देखना आपको पूरा क्लियर होगा कि x साइन स्क्वायर 60 डिग्री x साइन स्क्वायर 60 माइनस में 3/2 सेक 60 माइनस 3/2 सेक 60 और tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 4/5 साइन स्क्वायर 45
4/5 साइन स्क्वायर 45 और टेन स्क्वायर 60 डिग्री। वैल्यू बतानी है इसकी, में एक्स की वैल्यू बतानी है आपको। क्या बताना है? एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगा। देखिए वैल्यू रखिए आप पूरी, आंसर आ जाएगा। एक्स साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, और उसका स्क्वायर करोगे तो 3/4 हो जाएगा, माइनस में 3/2, और सेक्स cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1/2, उसका वैल्यू अपोजिट 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ से 10 इसका स्क्वायर करोगे तो 1/3 हो जाएगा, प्लस में 4/5 साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो इसका 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या करोगे? 10 60 की वैल्यू होती है √3, तो ये हो जाएगी हमारी 3। क्या वैल्यू सही रखी है मैंने? देखिए साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो 3/4 हो गए स्क्वायर में, 3/2 है। इससे कोस हमारा, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है? कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका अपोजिट 2, और स्क्वायर नहीं है बिल्कुल, तो 2 ही आएगा। और इसकी 1/√3, तो 1/3। 4/5 साइन 45 पता है, ये सही है, बिल्कुल सही है ना। अब देखिए यहाँ से हल करोगे आप, क्या करोगे? तो 3x/4 माइनस 2 से 2 काट दूं मैं, 3 से 3 कट गया, 1 बचा, प्लस यहाँ से 2 से 2 बार कट गया ये, और 3 दूनी 6/5। तो मैं इसको उधर ले जाऊं तो यहाँ से देखिए क्या बच रहा है, ये 3x/4 बराबर, तो यहाँ से इधर चला जाएगा तो ये तो माइनस है, +1 हो गया, और -6/5। तो देखिए 5 में से 6 गया तो माइनस के 1/5 आएगा। कितना आएगा? -1/5। तो यहाँ से देखिए आप, ये 3 है, 3 नीचे चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 3×5 = 15, और 4/15 आ जाएगा। माइनस के 4/15। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त? एक्स की वैल्यू आएगी -4/15, है ना। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई है? -4/15। पता है कैसे आई है? देखो 3 नीचे जाएगा, गुणा में भाग में चला जाएगा 15, और 4 ऊपर से गुणा हो जाएगा, माइनस में 4/15 आ जाएगी। बताइए मेरे दोस्त, अच्छे से चीजें समझ में आएगी, सारी चीजें अच्छे से मैंने क्लियर करवाई है। बताइए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपको किस क्लास की प्रैक्टिस करनी है और क्लास को अच्छे से देखना है ना। तो थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में।